नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आपके सामने हैं। एक बार सत्ता के सिंहासन पर फिर से बीजेपी विराजमान है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब उपचुनाव की बारी है, यानी उपचुनाव पर सबकी नजरें बन चुकी हैं, क्योंकि अब उन सीटों पर चुनाव होने हैं जिनके प्रत्याशी विधायक थे और जीत कर सांसद बन चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल हैं। और इन्हीं उपचुनाव को देखते हुए अब बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां उनका कोर वोट बैंक माना जाता है, जहां उनकी राजनीति मानी जाती है, वहां से भी उनका प्रत्याशी उन्हें जीत नहीं दिला पाया है और बसपा का वोट प्रतिशत जो है वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा घट गया है। लेकिन उपचुनाव को देखते हुए अब बसपा ने एक बड़ा दांव खेला है। दांव ये कि आकाश आनंद की लोकसभा चुनाव के बाद अब फिर से उपचुनाव के अंदर एंट्री हो गई है। दरअसल आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी दी थी और आकाश आनंद भी लगातार जो है वो रैलियां कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और रैलियों के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर सपा हो, इन सब पर जमकर हल्ला बोल रहे थे और काफी ज्यादा इनका विरोध कर रहे थे। इनके जो घोटाले हैं वो जनता के सामने लेकर आ रहे थे और इन्हीं रैली के दौरान देखा यह भी गया कि कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बोल दिए थे बीजेपी के खिलाफ, जिसके कारण उन पर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा एक्शन लिया और आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त कर दिया, यानी जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो सारी की सारी जिम्मेदारी वापस ले ली। और उसके बाद देखा यह गया कि बसपा की लोकसभा चुनाव के अंदर करारी हार हुई। लेकिन काफी सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर आकाश आनंद जो कि बसपा के लिए जमकर काम कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और बसपा को बढ़ाने का आम काम कर रहे थे, अचानक से मायावती ने अपने भतीजे से हाथ क्यों खींच लिया। उसके बाद मायावती का जवाब आया कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, यानी वो समझदार इंसान नहीं है और इसी को देखते हुए पार्टी ने ऐसा किया है। लेकिन यहां पर अब आकाश आनंद की फिर से बुआ को याद आई है और उपचुनाव में आकाश आनंद की एंट्री हो चुकी है और मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी ये कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी के एक्स अकाउंट पर एक लिस्ट जारी हुई है जिसके अंदर काफी सारे नेताओं के नाम है जो कि प्रचार करेंगे, लेकिन नंबर 1 पर मायावती का नाम है और नंबर 2 पर आकाश आनंद का नाम है और स्टार प्रचारक जो हैं वो मायावती के साथ साथ आकाश आनंद भी होने वाले हैं। यानी एक बार फिर से आकाश आनंद आपको रैली करते हुए नजर आएंगे, भाषण देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि आकाश आनंद की जरूरत मायावती को अब क्यों पड़ी है? क्या उन्हें एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से अलग करके गलत किया था, उन्होंने गलत डिसीजन लिया था? देखिए, आकाश आनंद जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर भाषण दे रहे थे उससे ये तो लग रहा था कि दलित वोट बैंक जो है, जो युवा दलित वोट बैंक है, वो आकाश आनंद की तरफ खींच रहा है। लेकिन यहां पर आकाश आनंद को जब मायावती ने हटाया तो इसका सारा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को मिल गया था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से भाषण देते हैं, जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति करने का तरीके को दलित जो युवा वोटर है वो काफी ज्यादा पसंद करता है, जो युवा पीढ़ी है वो काफी ज्यादा पसंद करती है और जिसकी एक झलक आप इस लोकसभा चुनाव में देखी भी गई है। यानी जिस तरह से नगीना के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की है, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये तो लग गया है कि बसपा की तरफ से जो दलित वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं अब पाला बदल रहा है और चंद्रशेखर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, जिसमें सबसे पहले युवा हैं।
और अब इसी को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद की शायद मायावती ने वापसी कराई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में यानी उपचुनाव में जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं, यानी 10 की 10 सीटों पर अपनी पार्टी को वो लड़ाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में तो वो सिर्फ नगीना से लड़े थे, लेकिन अब उपचुनाव में उनकी नजर 10 सीटों पर है। तो यहां पर बसपा को कहीं ना कहीं ये बात खटक गई है और मायावती इस बात को बेहतर तरीके से समझने लगी हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो मायावती की राजनीति खत्म कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वोट बैंक घटा है, वोट बैंक अलग अलग पार्टियों में तब्दील हुआ है और जिस तरह से युवा चंद्रशेखर की तरफ से गया है उसकी तरफ से साफ तौर पर कयास यही लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो बीएसपी की राजनीति थी, जो वो दलितों पर राजनीति करती थी, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है और चंद्रशेखर की तरफ साफ साफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाला ये तो समय बताएगा कि क्या होता है, मगर इस बात का डर मायावती को भी है। तभी तो मायावती ने विधानसभा चुनाव यानी उपचुनाव के अंदर अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है, उपचुनाव लड़ने की बात कही है। बल्कि बसपा एक ऐसी पार्टी थी जो उपचुनाव के अंदर अपने प्रत्याशी उतारती ही नहीं थी, मगर अब उसको डर है कि कहीं ना कहीं उसका जो दबदबा है वो उत्तर प्रदेश से गायब ना हो जाए, इसीलिए उपचुनाव भी लड़ने वाली है। और चंद्रशेखर को कड़ी टक्कर देने के लिए शायद आकाश आनंद को पार्टी के अंदर लाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।